कितने लोग परमेश्वर के साथ चलते हुए आनंदित हैं? हाँ, आसान तो नहीं है, हाँ कठिन है। प्रभु ने कहा ये रास्ता क्या है, मेरा रास्ता क्या है, कठिन है, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन परमेश्वर के रास्ते पे शांति है, उसमें परमेश्वर खुद आपके साथ है। हालेलुया। आज एक वचन में पढ़ रही थी और खुदा का आत्मा बात कर रहा था। जब हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि हमें कुछ समय के लिए उस पर चलना है। प्रभु ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मत्ती 24 उसका 13 वचन। परंतु जो अंत तक, कब तक? अंत तक। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। हम 10 साल बहुत अच्छे चल लिए मसीह में, 20 साल बहुत अच्छे चल लिए, 30 साल बहुत अच्छे चल लिए, और अगर हम 6 महीने पहले भटक गए तो आपके वो 30 साल का कोई रिवॉर्ड नहीं है। समझ रहे हैं? आप एक दिन पहले भी भटक गए और प्रभु को छोड़ दिया और उसका इनकार कर दिया, समझ रहे हैं, तो भी कोई रिवॉर्ड नहीं है। प्रभु यहां कहता है जो अंत तक। कितनों को समझ आ रही है? जो अंत तक धीरज धरे रहे। धीरज धरना इजी नहीं है, हाँ? बाट जोना आसान नहीं है। प्रभु ने कहा जो अंत तक मेरी बाट जोता रहे, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है मसीह में, कभी बहुत ऊपर जाती है, कभी बहुत नीचे जाती है। वो कभी बहुत प्रभु में एक्साइटेड होंगे, कभी बिल्कुल छोड़ पड़े, चर्च जाने का भी मन नहीं आज। आपको पता है आपका मन, प्रभु ने क्यों हमें वचन दिए, क्यों आज्ञाकारिता दी हमें? ताकि हम मन के अनुसार नहीं, हम वचन पे चलने वाले बने। क्योंकि मन इंसान को गलत गाइड कर सकता है। आपको एक चीज और याद रखनी है हमेशा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मन की आवाज को पवित्र आत्मा की आवाज बोलते हैं। आपका मन, याद रखिए, पवित्र आत्मा कभी भी आपको परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के लिए नहीं कहेगा। समझ रहे हैं आप? आपको लग रहा है वो आपकी आत्मा की आवाज है, लेकिन आपको दिख रहा है इस आवाज को सुनकर परमेश्वर का वचन टूट रहा है, तो वो पवित्र आत्मा की आवाज नहीं है, वो आपके मन की या शैतान की आवाज। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? मुझे पवित्र आत्मा ने ऐसा बोला। आपको पवित्र आत्मा ने अगर बोला है तो बाइबल में लिखा है, वो यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा वो मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। मेरी बातों से बाहर जाके वो कभी भी नहीं बोलेगा। तो याद रखिए, तुम्हारी मन की आवाज
हो सकती है जो वचन को तोड़ने के लिए कहे। वचन का उल्लंघन करने के लिए पवित्र आत्मा कभी नहीं बोलेगा कि तुम चर्च मत जाओ, हाँ तुम इस वचन को पूरा ना करो, तुम सुसमाचार ना सुनाओ, तुम टाइथ ना दो, तुम फास्टिंग ना करो। आप सोचो कभी शैतान बोलेगा तुम फास्टिंग करो? बोलेगा क्या? कभी शैतान बोलेगा तुम टाइथ दो? कभी शैतान बोलेगा तू संगति में जा? बोलेगा? बोलो। कभी शैतान बोलेगा तू सुसमाचार कर? बोलो। कभी नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, पवित्र आत्मा कभी भी वचन से बाहर आपकी अगुवाई नहीं करेगा। इसी रीति से तुम परमेश्वर की और दुष्ट की आवाज को पहचान सकते हो, आत्मा को परख सकते हो। अगर एक आत्मा दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, वो हमेशा वचन के खिलाफ बातें करेगी। वो कहेगा मैं प्रभु के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, लेकिन जो व्यक्ति वचन के को तोड़ रहा है वो कभी भी वचन के साथ नहीं, वो पवित्र आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है जो अंत तक समझ रहे हैं, अंत तक स्थिर रहना। रोज प्रार्थना में बोला करो, प्रभु मुझे अंत तक स्थिर रहने का अनुग्रह दे, मैं अंत तक स्थिर रहूं प्रभु। प्रभु ने कहा जो अंत तक स्थिर रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला, सबको निकाला, हाँ आज परमेश्वर का सुसमाचार सबको छुड़ाता है, लेकिन क्या हुआ? अंत तक कितने पहुंचे थे? जितने निकले थे उनमें से कितने पहुंचे? 2। निकालने वाला भी गलती कर गया था। बहुत ध्यान रखना हमें, बेशक धीरे चलो, लंबी लंबी छलांगे लगाने की जरूरत नहीं है। वो कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है ना? बहुत सारे लंबी लंबी छलांगे लगाते हैं, अरे मैं तो बड़ा मसीह में, मैं तो बड़ा, और लंबी लंबी थोड़े दिनों बाद क्या क्या होता है? सो जाते हैं। उनको लगता है मैं तो लीडर हूँ, मैं तो पास्टर हूँ, मैं तो वॉलंटियर हूँ, मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ मसीह में। और हम अपने आप को थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने लगते हैं आत्मिकता में, और फिर क्या होता है? एकदम से आराम से फिर लाइफ में ना प्रार्थना, ना संगति, ना कुछ। और हमारे जो बेचारे नॉर्मल से लोग, वो बेचारे धीरे धीरे चल रहे थे, ज़्यादा तो नहीं पर आज्ञाकारिता में धीरे धीरे चल रहे थे, वो उनसे आगे निकल जाते, फिर अरे ये तो कल आया था, हाँ ये कितना आगे बढ़ गया। तो खरगोश की तरह उछले नहीं, चाहे कछुआ की चाल चलो, पर हमेशा अपना फोकस अपने गोल के ऊपर रखना है। और चाहे धीरे चल रहे हो पर लगातार आगे की ओर बढ़ते जाओ। हालेलुया, आगे की ओर बढ़ते जाओ। मैं देखा बहुत सारे ऐसे आत्मिक लोग कई बार इतनी लंबी लंबी छलांगे प्रभु में, बस प्रभु ही है सब कुछ, और कभी बिल्कुल डाउन। याद रखो, चाहे धीरे बढ़ो पर आगे की ओर बढ़ते जाओ। प्रभु कहता है जो अंत तक, ये लाइन ना अपने दिमाग में पूरी चिपका लो, अपने हृदय की पट्टियों पे लिख लो ये चीज। आज बहुत सारे लोग नशों से बाहर आए, 4 साल 5 साल फिर नशों में चले गए, व्यभिचार से बाहर आए फिर उसी में चले गए। अच्छे से चर्च आते थे, बीमारियां गई, बहुत सारी गवाहियां दी, सब कुछ,
फिर उसी मिस्र में वापस चलेंगे। शैतान तो इस ताक में बैठा है कि कब वो आपको उल्टा मिस्र में पहुंचाए। और उसने एक आधे एजेंट भी रखे हुए हैं, पता है आपको? नथानियल जो था, बहुत सारे नकली इजरायली भी बीच में थे, बहुत सारे झूठे मसीह भी। आज मैं एक व्यक्ति की एक स्टेटमेंट सुन रही थी, और वो एक क्रिश्चियन लीडर है, और वो क्या बोल रहा है? क्रिश्चियन लीडर, अच्छा मसीह, कहते प्रभु तो शांति का परमेश्वर है, आजकल ये दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, ये बीमारियां चंगी होती हैं, ये होता है वो होता है, ये सब गलत है। हाँ, बोलते सब गलत है। आप क्या कहोगे ऐसे व्यक्ति को? वो मसीह है या वो गलत है? उसने कभी प्रभु को जाना ही नहीं। हाँ? यीशु मसीह जब जाता था तो क्या करता था? क्या काम करता था यीशु मसीह? राज्य का सुसमाचार सुनाता था, दुष्ट आत्माएं निकालता था, बीमारों को चंगा करता था। ये 3 सेवकाइयां जो यीशु ने इस धरती पे रहते हुए की। मुर्दों को जिंदा करता था। और हमने देखा यीशु की सेवकाई में कितनी भयंकर भयंकर दुष्ट आत्माएं चिल्लाते हुए, चीखते हुए निकलती थी। कोई कहता था मेरे में सेना है, कोई सांकलों से बांधा हुआ था। आप आज वो चीज अगर हो रही है तो वो गलत है। जो चीज यीशु ने ही चलाई है, जो चीज परमेश्वर ने शुरू की है, उसको आप और मैं गलत नहीं ठहरा सकते। हमें उस चीज का सहभागी होना है, ना कि विरोधी बनना है। हालेलुया। बहुत साल ये सामर्थ के काम चीजें शैतान ने बांध के रखी, लेकिन इस अंतिम समय में प्रभु ने इन चीजों को, बंधनों को तोड़ना शुरू किया। तो परमेश्वर एक वचन और यहां पर लिखा है 45, मत्ती 24 का 45 से हम पढ़े। बुद्धिमान दास कौन है जिसे अतः वे विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी बाट ना जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वो ना जानता हो। तब वो उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अतः एक विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? एक विश्वास योग्य और बुद्धिमान विश्वासी कौन है? प्रभु ने हमारे जीवन में कुछ जिम्मेवारियां हमें दी, अथॉरिटी हमें दी, अधिकार हमें दी, सेवाएं हमें दी। और जब स्वामी आए तो जब हमें वही चीज करते हुए पाए तो वो कितना खुश होगा। हाँ, सोच करो, मैं बोला ये पूरी सफाई कर रही है, हाँ, और शाम तक वो साफ कर रहे हैं, और स्वामी अरे
सुबह बोल के गया था, अभी शाम तक काम पे लगे हुए हैं। कितने आज्ञाकारी। स्वामी क्या है? खुश होगा और क्या कहेगा? हे मेरे विश्वास योग्य। और वो क्या करेगा? अपनी सारी संपत्ति पर उसे अधिकार देगा। लेकिन बाइबल कहती है कुछ लोग, चलो कब आएगा, पता नहीं, आएगा भी नहीं आएगा, छोड़ो। और स्वामी जो काम देके गया है वो काम ना करके पियक्कड़ों की संगति करने लगे और अपने जो दासों को है वो मारने पीटने लगे। प्रभु का वचन कहता है कि जब स्वामी आएगा, किस घड़ी आएगा उसका दास सोचता भी नहीं होगा। और जब वो आएगा तो क्या करेगा? उसको भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, जहां पर दांतों का पीसना है, उस नरक में, उस हेल में। समझ रहे? तो अंत तक स्थिर रहना। प्रभु जो आज्ञाकारिता हमें देके गया, सब कुछ जानते और बूझते हुए, आपको कितना पता है कोई मैटर नहीं करता। आपको भले पूरी बाइबल रटी पड़ी है, आपको पूछे यशा में इतने में क्या लिखा, आप बता दो 1 मिनट में, इससे आपका बचाव नहीं होने वाला। जब तक आपका जीवन में वो वचन पे आप चलते नहीं हो, जब तक वो करेक्टर, वो लाइफ आप में दिखती नहीं है। हालेलुया। तो मुझे कितना पता है इससे मैं बचने वाला नहीं हूं। मुझे जितना पता है क्या मैं वो कर रहा हूं, क्या मैं उस पर चल रहा हूं। हालेलुया। आप सोचो, अगर जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम अपने कुटुंबियों, अपने सब कुछ को छोड़ के मेरे पीछे हो लिया। रास्ते में प्रॉब्लम आई नहीं आई, अकाल आया, दुष्ट राजा आए, बहुत सारी चीजें आई रास्ते में, लेकिन क्या हुआ? वो चलता रहा प्रभु की योजना में। और एक समय आया जब परमेश्वर ने उससे एक प्रॉमिस किया था पहले दिन, जब वो चलता रहा, परमेश्वर, उसने किस चीज का लालच नहीं किया, उसके प्रभु की हजूरी उसके जीवन में सबसे जरूरी थी। परमेश्वर की आवाज को सुन के चलना। और एक समय आया, परमेश्वर ने अपने वायदे को उसके जीवन में पूरा किया। और वो वायदा इब्राहिम से इस्राएली कौम निकली, 12 गोत्र निकले। आज भी स्वर्ग में जो दरवाजे हैं ना, उस 12 दरवाजे, वहां पे एक एक गोत्र का नाम मेंशन है। और उन्हीं में से यीशु आया, जिसके द्वारा पूरी मानव जाति का उद्धार हुआ। हालेलुया। लेकिन आप सोचो, अगर इब्राहिम अपनी दौड़ को पूरा ना करता, अगर इब्राहिम बीच में चलना छोड़ देता, तो क्या परमेश्वर का प्रॉमिस उसकी लाइफ में पूरा होता? बोलो। इसीलिए प्रभु कहता है, जब तू अंत तक स्थिर रहेगा। यूसुफ को जब परमेश्वर ने निकाला, एक वायदा किया उसके साथ, सब तेरे आगे झुकेंगे, तू सबके लिए एक आशीष का मूल होएगा। और यूसुफ की लाइफ पे जब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, गड्ढे आए, सताव आया, अपनों ने छोड़ दिया, सताया गया, गुलामी आई, उसने प्रभु के प्रति वो कुड़कुड़ाया नहीं। प्रभु तूने तो क्या बोला था, क्या हो गया मेरे साथ? आज लोग 2 मिनट नहीं लगाते कुड़कुड़ाने में, सब भूल जाते पिछला। हाँ, उसकी रास्ते में मुश्किल आसान नहीं बढ़ती जा रही थी, पर वो कुड़कुड़ाया नहीं, वो चलता रहा प्रभु के साथ, वो स्थिर बना रहा। आज मैं बात कर रही हूं स्थिरता की। अपनों ने छोड़ो, गड्ढे में डाल दिया, बेच दिया, गुलाम बन के रहा। वफादारी इतनी
प्रभु ने उसके कारण उसके मालिक को आशीष दी और वफादारी रखने के कारण जेल पहुंच गया, पर पीछे नहीं हटा, सवाल नहीं किए प्रभु से। आज अपनी स्थिरता को मत खोएं, किसी भी बात के कारण बुरा मान के अपनी स्थिरता को परमेश्वर के साथ खराब ना करें। आप जानते हैं स्थिर रहने वाला प्रेम, प्रभु ने कहा वो स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। घटने बटने वाले बटकरे, घटने बटने वाला प्रेम नहीं, जो हर समय हर परिस्थिति में जब आपका विश्वास, आपका प्रेम स्थिर रहता है। हालेलुया। और शैतान को प्रॉब्लम इसी चीज से, स्थिरता। प्रभु ने कहा जो अंत तक स्थिर रहेगा। आप जानते हैं जब एक व्यक्ति कहीं भी स्थिर रहता है, चाहे वो कलीसिया है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आप कोई भी काम जब आप करते हैं और आप एक जगह पे स्थिर रहते हैं, टिके हुए रहते हैं, आप विश्वास योग्य गिने जाते हैं इस धरती पर भी। हालेलुया। हम कहते हैं ये व्यक्ति 15 साल से इस कलीसिया में है, ये एक फेथफुल व्यक्ति। हम कहते हैं ये व्यक्ति 15 साल से इस जॉब पे टिका हुआ है। सचमुच वो आपका मालिक भी आपको कभी छोड़ता नहीं है। फिर वो कहता है नहीं, ये मेरी शुरुआत से मेरे साथ है, ये विश्वास योग्य। और बाइबल में लिखा है जो दास ईमानदारी से काम करता है वो एक दिन दास नहीं बेटा बन जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपकी स्थिरता। आज लोगों ने जो नुकसान खाए अपनी जिंदगियों में, वो अपनी स्थिरता को खोने के कारण खाए। स्थिर नहीं रहे, दौड़ते रहे, कभी इधर कभी उधर कभी, और उस टाइम पर जो उनका नुकसान हुआ, गलत डिसीजन हुए। मेरे पास एक बहन आई कल परसों मिलने के लिए। इन 3 दिनों में 32 फैमिलियों को मिली हूं मैं। हालेलुया। तारीफ करेंगे प्रभु जी। 32 परिवारों को संडे के बाद मैं मिली हूँ और आज हमारी मीटिंग है। आज सुबह से भी हम मीटिंग में थे और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और उससे पूछा आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा हाँ, आप सनौली आते थे 5-6 साल पहले, समझे? तो कहता है अपने बच्चों को इंसान कभी भूलता नहीं। आमीन। और उसने मुझे जो चीजें बताई, फैमिली में बहुत नुकसान हुआ, गलत डिसीजन लेने के कारण दोनों बच्चों की मैरिज सफर की, अविश्वासी से शादी की, दूसरे का भी प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारी और भी उसके जीवन में जो बातें उसने बताई, गलत डिसीजन लिए बहुत सारे। क्योंकि मैं उसको एक ही चीज बोली। और क्या हुआ था उसके लिए हमारे कलीसिया में कुछ टाइम 5-6 साल लंगर फ्री होता था। और उस टाइम क्या होता था, कुछ ऐसे लोग थे, कुछ वहाँ पर बहुत बड़ी एक झुग्गियों का एक था झुंड पूरा, तो वो 3-4 बजे आते थे चर्च में सिर्फ खाना खाने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, चर्च में कुछ चोरियां हो जाती थी कुछ, क्योंकि सब आँख की बंद करके अब पता है चोर क्या कर रहा है बेटा। तो उस बहन का कुछ चोरी हो गया था और इसके कारण उसने चर्च छोड़ दिया। इसमें ना परमेश्वर की गलती, ना पास्टर की गलती, ना चर्च की गलती। समझे, लोग मूर्खता के काम करते हैं और मूर्ख बातों के लिए अपनी स्थिरता को खो देते हैं। और अब इतने नुकसान खाने के बाद मैंने उसको एक ही चीज बोली। मैंने बोला तुमने अपनी स्थिरता जो खोई ना, उसके कारण ये गलत डिसीजन और गलत चीजें जो तुम्हारी लाइफ में हुई। अगर तुम्हारी स्थिरता रहती तो आज बेस्ट तुम्हारी लाइफ में होती चीजें। आमीन। मैंने बोला अभी भी बने रहो,
परमेश्वर बेस्ट करेगा तुम्हारी लाइफ में। आमीन। कोई अगुवाई नहीं, कोई अगवा नहीं, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी उसके पीछे, और लोग स्थिर नहीं रहते। मैंने ये नहीं कह रही कलीस हर जगह। एक भाई की और गवाही आई, शायद यहीं पे हमारे एक भाई बैठे हो। वो कहते मैंने कभी भी जिंदगी में 1 साल टिक के काम नहीं किया, और जब से मैं प्रभु के पास आया, कलीसिया में आया, बोले 1 साल से ऊपर हो गया, और मैं प्रार्थना करो कि यही जॉब मैं हमेशा करता रहूं। तारीफ प्रभु जी। स्थिरता, जब आप राइट प्लेस पे होते हो आप स्थिर होते हो। आमीन। स्थिरता लाइफ में बहुत जरूरी है। आज आप अपनी पत्नी से नाराज हो गए, उसको छोड़ देंगे क्या? आपके बॉस ने डांट दिया, छोड़ देंगे क्या? आपके अक्कों ने कुछ कह दिया तो भाग जाएंगे हम? आपकी टीचर ने आपके बच्चे को डांट दिया, आप छोड़ दोगे? नहीं, कल से तू स्कूल नहीं जाएगा, टीचर ने डांट दिया, तुझे नई टीचर लाएंगे। समझ रहे? इसलिए मसीह में बालक नहीं, अब क्या है, मैच्योर बनो। बालक क्या होते हैं? बालकों का काम होता है ये बुरा मानना, लड़ना, झगड़ना। अभी क्या है, मैंने बताया कि फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया ने कितने बड़े बड़े दुख सहे प्रभु के, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिरता को नहीं खोया। अपनी जान दे दी, अपने शरीर कुर्बान कर दिए, पर अपनी स्थिरता को नहीं खोया, अपने विश्वास को नहीं खोया। हालेलुया। आज हमारी स्थिरता, हालेलुया, प्रभु स्थिरता को पसंद करता है। विश्वास योग्य रहे, बने रहो, खड़े रहो। प्रभु जब आएगा, हाँ, जो दास बाट जोता होगा। प्रभु ने कहा मेरे मार्गों में तुझे उत्तम पदार्थ मिलेंगे। तो जब आप परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं, आप स्थिर है, विश्वास योग्य है, आज्ञाकारी है, हो नहीं सकता कि परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में पूरे ना हो। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। कमी हमारी साइड से होती है, गलतियां हम करते हैं, जिसके कारण कुछ चीजें डिले हो जाती है हमारे जीवन में। हम लोगों को दोष देने लगते हैं। हम सोचो, जब हम प्रभु में नहीं थे और हमारे जीवन में बहुत कुछ होया, हमने बहुतों को खोया, बहुत पुकारा, बहुत मांगा, नहीं मिला, तब तुम किसको दोष देते थे? तब तुम किसको छोड़ते थे? बताओ। आज शैतान फट देनी तुम्हारे मन में बीज बोता है कड़वा, प्रभु को छोड़ दे, कलीसिया को छोड़ दे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु में नहीं थे, तब हम किसको दोष देते थे, किसको छोड़ते थे? नहीं नहीं, साडे ही कर्म माड़े ने, साडे ही लेखे लिखिया होना। हाँ, अपने कर्मों को दोष देते थे, अपने पिछले जन्म को दोष देते थे, अपने आप को दोष देते थे। पता नहीं कौन से कर्म माड़े किए होंगे, कौन सी बुरा काम किए कि मैं ये दिन देख रहा हूं। पर कभी भी उनको नहीं बोलते थे जिनको पूजते थे। आज लोग, मैं सच में कह रही हूं, दुष्ट हैं ऐसे लोग जो मेरे प्रभु को दोष देते हैं या उसको छोड़ देते हैं। दुष्ट हैं वो लोग, और मूर्ख हैं ऐसे लोग। प्रभु ने मत्ती 13 पढ़ोगे ना, जब परमेश्वर की डांट सुनाई पड़ती है, वो बोलता है अंधे अगुआ, दुष्ट लोग, हे कपटियों, परमेश्वर ताड़ना देता। याद रखिए, आज जब हम सच्चे परमेश्वर को जान चुके हैं, एक व्यक्ति पूछता है, हमें सुबह नहा के प्रार्थना करनी चाहिए या ऐसी करनी चाहिए? मैंने बोला आपका मन कहता है ऐसे कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु, हमारी आत्मा का जुड़ना जरूरी है, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप, हम पहले भी बड़े स्नान करते थे तो कर लिया करो, कोई बुराई नहीं है इसमें। हाँ,
समझ रहे हैं? तो अच्छा है, जो आदतें तुम्हारी अच्छी डली हैं उसको छोड़ो मत। हालेलुया। मसीह में आके लोग बहुत लेजी हो जाते हैं, बहुत आलसी हो जाते हैं। जितना कंफर्ट प्रभु ने हमें दे दिया उतने हम आलसी होते गए। हालेलुया। तो प्रभु आज जो मुझसे बात कर रहा था कि इन दिनों में अपनी स्थिरता को बना के रखो, अपनी स्थिरता को मत गवाओ। और इन दिनों में शैतान सबसे ज्यादा आपकी स्थिरता पे अटैक करेगा। हालेलुया। अपनी स्थिरता, प्रभु ने क्या बोला? जो अंत तक फेथफुल रहेगा उसी का उद्धार होगा। आप आज बहुत अच्छे चल रहे हैं, आज बहुत चीजों को जो आप प्रभु में कर रहे हैं वो घटनी नहीं चाहिए, वो बढ़ती जानी चाहिए। आज आप 2 उपवास रखते हो महीने में, वो 4, 6, 8, नहीं जी अब तो हमारी उम्र बढ़ रही है, अब नहीं कर सकते। हाँ, शैतान आपको बहुत सारे एक्सक्यूज दे सकता। मेरा जैसे जैसे प्रभु में जीवन बढ़ता जा रहा है, मेरी चीजें बढ़ती जा रही। ऐसे नहीं हम अब ज्यादा बिजी हो गए जी, तो अब हम अपनी आत्मिक चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तो स्थिरता, पड़ोसी से बोलो, बोलो अपनी स्थिरता बनाए रखो। अपनी स्थिरता बनाए रख। अपनी स्थिरता बनाए रख। अपनी स्थिरता बनाए रख। बोलो अटल खड़ा रहे। अटल खड़ा रहे। कोई तुझे गिराने ना पाए। कोई तुझे गिराने ना पाए। हालेलुया। हालेलुया। सबसे अधिक हमें अपने मन की रक्षा, जीवन का मूल स्रोत हमारा मन है। मन को स्थिर रखना। कुछ लोग लोटे के समान हैं, हाँ, कभी इधर को लुढ़क जाते, कभी उधर को लुढ़क जाते, इसलिए इधर कुछ बोल दिया इधर को लुढ़क गए, कभी उधर को लुढ़क गए। उनको कोई भी घुमा सकता है। प्रभु ने कहा ऐसे लोग क्या है, हवा के हल्के से झोंके से भी हिलाए जाते। आप ऐसे नहीं, आप अपने आप में एक स्थिरता रखें। हवा के झोंके आए, तूफान आए, आंधी आए, आपकी स्थिरता, आपका स्टैंड कोई हिलाने ना पाए यीशु के नाम से। हालेलुया।